राधे राधे दोस्तों। देखिए, जब हम नर्सरी जाते हैं ना, तो चाहे कितना ही ना कहें, हम हाइब्रिड गुड़हल को देख कर ना हमसे रहा नहीं जाता। एक दो प्लांट तो हम ना करते हुए ले ही आते हैं। प्लांट कुछ दिन तो बहुत अच्छा रहता है, या कह लीजिए कुछ महीने। एक दो फूल भी आते हैं नर्सरी में, तो बहुत सुंदर कलर के बिग साइज़ के आते हैं, लेकिन घर पे आके वो छोटे साइज़ के जाते हैं और धीरे धीरे प्लांट बिल्कुल बेजान हो जाता है, पीला पड़ने लगता है, पत्तियाँ सिकुड़ने लगती हैं, और एक तरीके से देखें तो उनकी जो ब्रांचेस होते हैं ना, वो भी सूखने लगती है, पत्ते झड़ने लगते हैं। समझ ही नहीं आता। हम तो नर्सरी वाले के पास जाते हैं और बोलते हैं भैया ऐसे प्लांट हो रहा, तो वो बोलता है बोन मील डालो, होन मील डालो, पोटाश डालो, वर्मी कंपोस्ट डालो, या मैम ऐसा करो हमारे पास बना बनाया है इसे ले जाओ। तो हम वो सब कुछ करते हैं, फिर डालते हैं, थोड़े टाइम चलता है, फिर उसके बाद वही कंडीशन हो जाती है। तो भाई कुछ नहीं है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है हाइब्रिड गुड़हल को लेकर। आज मैं आपको वही दिखाने वाली हूँ। मेरे साथ भी हुआ है। अब से 3-4 साल पहले मैंने कुछ गुड़हल के प्लांट लिए थे, और उन गुड़हल के प्लांट को, मेरे पास पहले बहुत सारे गुड़हल के प्लांट हुआ करते थे, कुछ टाइम चलते थे और वो ख़राब हो जाते थे। जब मैं शुरू में बिल्कुल नई थी, मुझे भी आइडिया नहीं था कि क्या हो रहा है। देखिए, मेरा गुड़हल का प्लांट है, मिनिएचर गुड़हल का। हर साल मैं इसकी रिपोर्टिंग करती हूँ, सोचती हूँ शायद ये रिपोर्टिंग मांग रहा है, इस वजह से। देखिए इसकी कंडीशन देखिए। जब आप नर्सरी से लेके आते होंगे, कुछ ही टाइम बाद आपका गुड़हल का प्लांट भी इसी तरीके से पीला पड़ जाता होगा, ब्रांचेस सूखने लगती है, पत्ते झड़ने लगते हैं, और आगे के पत्ते तो बिल्कुल ही छोटे छोटे होते हैं। हम क्या करते हैं, हर महीने 15 दिन में कुछ ना कुछ इसमें डालते रहते हैं कि शायद न्यूट्रिशन की कमी है, शायद। एक चीज़ और देखिए मैं ग्रो बैग में, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसके हॉल है ना, वो शायद, क्योंकि मैं इसमें कुछ डालती रहती हूँ पानी, तो उसके शायद ब्लॉकेज हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। हम इसको बाद में देखेंगे। मुझे फ़िलहाल तो यही लग रहा है कि शायद इसमें ब्लॉकेज हुए हुए हैं, क्योंकि मैंने अभी लगातार 3-4 दिन काफ़ी काम किया है। मैं आपको वीडियोज़ में आगे शेयर करूँगी, आधा करूँगी, आधा बाद में बता दूँगी, क्योंकि हर चीज़ की मैं वीडियो नहीं बनाती। तो मैंने सोचा शायद ब्लॉकेज की वजह से ये ऐसा हो रहा है, बट मुझे एक डाउट था, जिस डाउट को चेक करने के लिए मैं अपने प्लांट को निकाल रही हूँ, और सोचा कि रिपोर्टिंग भी कर दूँगी इसकी। हालांकि रिपोर्टिंग का बिल्कुल भी अच्छा टाइम, देखिए कितनी भुरभुरी, कितनी अच्छी मिट्टी है इसकी। तो ये रिपोर्टिंग का बिल्कुल भी सही समय अभी नहीं है, जब तक बारिश अच्छे से नहीं आ जाती। पर मेरे पास काफ़ी सारी मिट्टी रखी है, तो मैंने सोचा इसकी रिपोर्टिंग कर देती हूँ। और अगर सही से रिपोर्टिंग की जाए ना, अगर शेड में रखे सही से, अगर आपको एक्सपीरियंस है, तो आप किसी भी टाइम रिपोर्टिंग कर सकते हो। लेकिन मैंने प्लांट को देखा, और मुझे एक जो डाउट है ना, मैं वो डाउट इसमें देखना चाहती हूँ कि काफ़ी पुराना प्लांट है। तो मैंने क्या किया, इसकी धीरे, देखिए ये जो मिट्टी बहुत सॉफ्ट है, अच्छी मिट्टी है, और ये नहीं है अभी सिर्फ, मुझे लगता है अभी मैंने शायद इसे फरवरी में या फिर रेनी सीज़न में इसको रिपोर्ट किया था अभी। लेकिन मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था कि इतना सब करने के बाद भी प्लांट में कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है। मैंने इसमें अपनी जादुई मिट्टी डाली, तो कुछ टाइम के लिए इसमें बहुत कलियाँ बनी, बट कलियाँ एक भी खिली नहीं। मतलब इसमें प्लांट में एक भी कली जो है खिल नहीं रही। तो देखिए फाइनली इसकी जड़ों में देखिए, ये जो कंडी, ये जो आता है ना, हमेशा जो गुड़हल का प्लांट जो ये बाहर से आता है, पुणे की साइड से जो लोग बोलते हैं ये बाहर से, देखिए रेड मिट्टी, उसमें हमेशा एक कंडी होती है, ये देखिए। और नर्सरी वाले बोलेंगे कि आपसे कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रूट तो इससे बाहर निकल जाती हैं।
तो आप ये देखो कि जो इसकी मेन स्टेम होती है, मेन रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है ना जो चारों तरफ, ये तो क्या करती है, इससे न्यूट्रिशन लेती है, बट इसकी जो मेन रूट होती है प्लांट की ग्रोथ में। एक चीज़ और, अभी आप पीछे नोटिस करना, इसमें वाइट वाइट भी हो रहे हैं, यानी इसमें फंगस भी लग रही है। अगर मैं कुछ दिन इसको छोड़ देती ना, अगर मैं इसकी रिपोर्टिंग ना करूँ, तो ये कुछ ही टाइम बाद फंगस लग के अंदर से ब्लैक होकर प्लांट ख़राब हो जाता है। मैं सोच रही हूँ बहुत अच्छे समय पे मैंने इसको निकाल लिया, अदरवाइज़ ये प्लांट बिल्कुल गया था। तो आप सोचिए, जैसे गाय भैंस होते हैं ना, उनके मुंह पे छिक्का लगा दो, यानी उनके मुंह को बंद कर दो और आप उनके सामने खाना रखते रहो कि सूंघ लो, भाई वो खा तो नहीं सकते ना। जो इसकी मेन स्टेम होती है, अगर वो नहीं बढ़ेगी ना, वो नहीं तो प्लांट कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा। जो फाइब्रस रूट होती है, सिर्फ आप इसमें न्यूट्रिशन डाल लो तो वो थोड़ा थोड़ा रिजल्ट दिखाते हैं। उसके बाद जो मतलब आपने देखा है, जो देसी गुड़हल होते हैं, इनकी साथ के होते हैं, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं और बिल्कुल भी कंपोस्ट नहीं मांगते जितना ये लोग ये मांगते हैं हाइब्रिड गुड़हल। तो उसका रीज़न यही होता है। नर्सरी वाले जो ये कंडी लगा के देते हैं, आप एक बार बताओ, वो बोलते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आराम से। मैंने कितनी सारी वीडियोस देखी हैं जो नर्सरी वाले बनाते हैं और बोलते हैं देखो हमारे प्लांट इस तरीके से लगे हुए हैं और हमने देखो कंडी लगी हुई है, कुछ भी नहीं, देखो कितना बड़ा हो रहा है। भाई वो न्यूट्रिशन, वो उसमें केमिकल डालते हैं, वो ये थोड़े ना बताएंगे कि हम ये नहीं करते हैं या हम ऑर्गेनिक वो डालते हैं। तो देखिए कितना प्लास्टिक निकला है इसमें से, और इसी वजह से देखिए ये इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी और बिल्कुल जैसे कह देते हैं ना, प्लांट की जड़ों में फंसा हुई थी ये। और जब तक ये नहीं निकलेगी ना, तब तक प्लांट में ग्रोथ हो भी नहीं सकती थी। कुछ टाइम देखिए मैंने रिस्क लिया, आप मत लेना, आप करना इस काम को। अगर आपको कोई प्लांट इस तरीके से हो रहा है तो आप इसको काम को करना है बिल्कुल रेनी सीजन में, जब अच्छी सी बरसात होने लगे आपके, तो बिल्कुल भी आपका प्लांट नहीं ख़राब होगा। और इसमें हल्दी या एलोवेरा, जैसे मैं बताऊंगी अभी आगे, तो वैसे यूज़ करेंगे एलोवेरा का, तो ये आपका प्लांट नहीं ख़राब होगा। अगर आपको डर है तो फंजीसाइड का यूज़ कर लीजिएगा। तो देखिए मैंने इसकी, जब मैंने निकाल ही लिया तो मैंने इसकी रूट थोड़ी सी हल्की सी सॉफ्ट, जो इसकी रूट प्रूनिंग भी कर दी है, जो इसकी एक्स्ट्रा ये निकल रही थी। और देखिए मैंने जो है इस प्लांट को एक ग्रो बैग में, पहले मैंने छोटे से उसमें लगाया था, फिर ग्रो बैग में लगा रखा था। इसके बाद भी, और इतनी अच्छी मिट्टी दी, इतना अच्छा खाद दिया मैं हर चीज़ की, बट इसमें ग्रोथ ही नहीं हो रही थी। देखिए अब मैं इसके होल पे भी ना, जो आप अगर अब जैसे कि बारिश में इनके होल थोड़े बंद से हो गए थे, तो मैंने इसमें जो है कोई भी नुकीली चीज़ डाल के आप इसके होल को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। मैं वही, मेरे पास कटर है तो मैं वही से कर रही हूँ, वरना आप पेचकस वगैरह उसकी हेल्प से कर सकते हो। तो बिना इसके, देखिए बिना कंडी को निकाले तो बिल्कुल कुछ नहीं होने वाला। तो ये कब कंडी निकालने का सबसे सही समय होता है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि या तो आप गुड़हल में भी और उसमें भी गुलाब में, गुलाब को लगाने का सही टाइम होता है जब विंटर स्टार्ट होता है, यानी कि अक्टूबर या नवंबर। तो वो टाइम बहुत बढ़िया होता है गुलाब को लगाने का। उस समय आप कुछ भी चेंजेस भी कर सकते हो गुलाब में। लेकिन जो गुड़हल है, गुड़हल में आपको सबसे अच्छा टाइम होता है जब अब फरवरी का टाइम होता है, या फिर रेनी सीजन सबसे अच्छे होता है। इस समय रेनी सीजन में आप इसकी कंडी निकाल लोगे ना, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। अच्छा एक चीज़ और बताती हूँ, देखिए अब मैं इसकी पॉट भरी, ये जो मिट्टी बनाई है ना मैंने, वो बता देती हूँ। इसमें मैंने सिंपल गार्डन सॉइल ली है, और गार्डन सॉइल में मैंने जितनी मिट्टी है ना 60, उसमें मैंने लगभग 30% की करीब मैंने इसमें गोबर की खाद मिलाई है, क्योंकि इसके पत्ते बिल्कुल पीले हो रहे हैं। और मेरे पास इस समय ना तो किचन वेस्ट है, क्योंकि मैंने आज जिस दिन ये काम किया उस दिन मैंने बहुत सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग की, उससे पहले भी कर रही हूँ, तो किचन वेस्ट बिल्कुल भी मेरे पास बचा नहीं था। तो मेरे पास जो भी मटेरियल होता है, मेरे पास सूखे पत्ते तो वो मैं इसमें डाल रही हूँ। इस तरीके से मैंने 2 मुट्ठी के करीब इसमें सूखी हुई चाय पत्ती थी, तो 2 मुट्ठी भर के वो इसके अंदर डाल दिया। और सिंपल मैंने कुछ भी नहीं मिलाया, ना मैंने इसमें नीम खली डाल लिया ना, क्योंकि मिट्टी देखो अब मेरी कैसी है। मेरी मिट्टी में पहले बहुत बढ़िया शानदार मिट्टी है। जो इसकी मिट्टी थी वो भी मैंने मिला लिया, जो मेरी पुरानी मिट्टी थी, अभी मैंने एक शॉर्ट्स रेडी किया, फ्यूचर में आपको मिलेगा, वो भी मैंने गुड़हल पे ही बनाया था, उसकी मिट्टी तैयार की थी, तो आपको वो देखकर आपको आइडिया लग जाएगा। तो मैंने आपको बता भी दिया है। इस तरीके से देखिए मैंने ये फिल कर लिया। और मैं बता रही थी कि गुड़हल जो है ना, हमेशा हाई टेम्परेचर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता, आप चाहे कितनी गर्मी हो। अब ये देखिए इसका इस्तेमाल, ये मतलब ये है, तो आपको किसी भी फंजीसाइड की ज़रूरत नहीं है। किस तरीके से इसकी जड़ों को हम इस तरीके से करेंगे वो आप देखते रहिएगा। लेकिन मैं बता रही हूँ कि मेरे पास एक पीला वाला गुड़हल है,
ये वो भी हाइब्रिड गुड़हल है, उसको मैंने नेट के नीचे रखा हुआ था। अच्छे से मैंने मिट्टी डाली, सब कुछ उसके अंदर डाला, बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने उसको थोड़ा, मैंने सोचा शायद यहाँ पे सन अच्छे से नहीं मिल रहा, मैंने बाहर निकाल के रखा, तो उसकी जो कलियाँ हैं ना वो पीली पड़ के गिर रही हैं और पौधे में जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ये पौधा टेम्परेचर बहुत बहुत कि टेम्परेचर के ऊपर इसकी फ्लावरिंग, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो अगर ग्रीन नेट है आपके नीचे, आपके पास, तो ग्रीन नेट के नीचे इस प्लांट को रखो। अभी इस समय बहुत गर्मी में और रेनी सीजन में फुल रेन में इसको निकाल दीजिएगा। लेकिन मेरा मानना है कि 15 से 35 या हद से हद 40, हद से हद, वरना 35 तक ही टेम्परेचर बर्दाश्त करता है और 15 से नीचे गया तो इसको परेशानी, 35 से नीचे ऊपर हुआ तो इसको परेशानी। तो इसलिए पसंद तो मैं हमेशा, मेरा जो बिगनर्स है उनको कहूँगी कि देसी गुड़हल लगाए, लेकिन अगर आप हाइब्रिड गुड़हल लगाना चाहते हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। टेम्परेचर बहुत मायने करता है और ये प्लांट को जो ना आप इस तरीके से जो भी सुटेबल टाइम में विंटर, उसमें इसकी कंडी अगर आपके पास 100% कंडी होगी, अगर आप लेकर आते हो तो उसमें उसकी कंडी निकाल दे। हो सकता है आप ऐसे टाइम पे ले आएँ तो आप उसको ऐसा का ऐसे ही लगा दें और फिर बरसात में या फिर फरवरी में निकाल के उसकी दोबारा से, जैसे मैंने की है, इसकी मिट्टी तो देखिए मैं हर साल बिना मिट्टी रिमूव करे तो मैं लगाती नहीं, थोड़ी बहुत 20-30% छोड़ती हूँ। तो उसको देखिए वो भी कितनी सॉफ्ट हो गई थी, मेरी कैचुओं ने उसको भी जो है हल्का कर दिया। बट ये कंडी कौन हटाए भाई, इसका दम ऐसे घुटा हुआ था, जड़ें ऐसी, आप बिल्कुल ये कह लीजिए बिल्कुल सांस भी नहीं आ रहा था, इतनी बुरी तरह से फंसी हुई थी। मैंने खींच तान के बड़ी मुश्किल से, और कम से कम 10 नहीं तो मैंने बिल्कुल आपको काट के वीडियो दिखाई है, 10 से 12 मिनट मुझे पूरे इसकी प्लास्टिक को काटने में लगे। और देखिए नीम खली तो मैंने ये कह लीजिए मैं बहुत एमरजेंसी, कोई बात हो गई नहीं तो नीम खली का कोई रिजल्ट भी नहीं आता। कभी किसी दिन नीम खली के ऊपर मैं आपको वीडियो दूंगी। नीम खली के ऊपर तो काफ़ी फ्रॉड हो रहा है। इससे अच्छा मैं आपसे कहूँगी 20 लीटर की बाल्टी में नीम का पेड़ लगाओ, उसके एक लीव्स भी अगर आप एक, मतलब पूरे जो भी 10-12 पत्ते होते वो आप अपने प्लांट में डाल लो, और हरे पत्तों का जो असर है ना वो 100% काम करता है और 2% जो है नीम खली काम करती है। आप कभी मेरी बात को आजमाना, पत्ते डालो ग्रीन वाले और देखो इसका रिज़ल्ट। इससे प्लांट में कोई फंगस नहीं लगेगा, कोई कीड़ा नहीं खाएगा। इसकी इतनी मतलब तीखी स्मेल होती है, इतनी कड़क, कुछ नहीं होगा पौधे के अंदर। और एलोवेरा भी हमने इसको इसकी सेफ्टी के लिए लगा दिया। अब सबसे बड़ी बात, इसको रखना है फुली शेड में, बिल्कुल शेड में, बिल्कुल लाइट आनी चाहिए डायरेक्ट, लेकिन सनलाइट डायरेक्ट नहीं पड़नी चाहिए। तो मैं इसको बिल्कुल ग्रीन नेट के नीचे और ऐसी जगह रख रही हूँ कि जहाँ पे इसको बिल्कुल भी मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगी, और पानी का ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। और कुछ टाइम बाद मैं इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग भी करूँगी ताकि इसमें नई ग्रोथ हो। इस तरीके से देखिए मैंने इसकी जान बचाई। ये जो है नर्सरी वाले इसलिए करते हैं क्योंकि जल्दी ख़राब हो और फिर से नया प्लांट उनसे ख़रीदे, तो भाई ये उनकी चाल होती है। तो बिल्कुल भी इसमें ना फंसे। अगर आपने ले लिया आपने, तो आप उस कंडी को ज़रूर हटाएं। बिना कंडी हटाए तो आपके प्लांट में ग्रोथ नहीं होगी। तो एप्सम सॉल्ट के बिना आप कोई भी रिपोर्टिंग कुछ भी हो, एप्सम सॉल्ट ज़रूर डालिए। ये प्लांट को शॉक में नहीं जाने देता। और कोई भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए, जैसे बीमार हो जाता है ना, बॉडी में कोई कमी हो जाए, ग्लूकोज पिलाया जाता है, तो आप एप्सम सॉल्ट डालें तो प्लांट कोई भी शॉक में नहीं जाएगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी।